बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। बच्चों, अभी जो एसएलओ हम कवर करने जा रहे हैं ये चैप्टर 3 का है और एसएलओ हमसे कह रहा है कि हमने स्केच की मदद से जो डिफरेंट सब सेलुलर ऑर्गेनल्स हैं इनको स्टडी करना है और साथ ही साथ इनके रोल्स को पढ़ना है। जब आपको वो स्केच का वर्ड यूज कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो डायग्राम और डायग्राम में आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए। ठीक है ना। यहां पे स्केच स्ट्रक्चर के लिए है। जब आप स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो तो आपको साथ ही साथ उनका फंक्शन भी पढ़ना है। अब वो जो सेल ऑर्गेनल्स हैं ये तो बहुत सारे हैं। इसने हमें यहां करिकुलम में चंद इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स का हिंट दिया है। ये नहीं कहा कि बस इतना ही करना है, एक्सेट्रा लिख के हमें कह दिया इससे ज्यादा हो, लेकिन जो जरा ज्यादा कॉमन ऑर्गेनल्स हैं वो पढ़ने हैं। यहां पे आपके पास सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी ऑपरेटर्स, लेकिन हम इससे ज्यादा ही पढ़ेंगे। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। लेंथी टॉपिक है, हर एक ऑर्गेनल जो है इसकी अपनी अपनी सिग्निफिकेंस है। शॉर्ट एमसीक्यूज तो बनेंगे ही बनेंगे हर ऑर्गेनल से, लेकिन कुछ ऑर्गेनल आप ऐसे भी देखोगे जिनमें लॉन्ग क्वेश्चन भी बन रहा होगा। ठीक है, तो वो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। बेसिक इंट्रो है जी, कोई नई बात नहीं है, हम जानते हैं इन सारी बातों से कि हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनल्स हैं जिनका अपना अपना स्ट्रक्चर है, अपना अपना फंक्शन है सेल के अंदर। ठीक है, होता यह है कि जो हर ऑर्गेनल है ना ये अपना अपना काम प्रॉपरली कर रहा होता है और सेल ने अपने काम को डिवाइड किया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बना रहे हैं, राइबोसोम्स प्रोटीन बना रहे हैं, गोल्जी ऑपरेटर्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बना के उनकी पैकेजिंग कर रहे हैं। तो ये आपके पास काम डिवाइड हुआ है। मकसद क्या है? मकसद ये है कि हर ऑर्गेनल जब अपना काम ठीक से करेगा तो सेल का फंक्शन ज्यादा बेहतर होगा, ज्यादा एफिशिएंट होगा। ये जो आपके पास डिवीजन हुई है ना, इसे हम कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, के काम डिवाइड कर लिया है, और इसी को हम कह देते हैं कंपार्टमेंटलाइजेशन। ये लफ्ज आपने याद रखना है, मैंने जान के इस वर्ड को यहां ऐड किया आपके लिए। कंपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब होता है कि अगर आप सेल की बात करें तो सेल के अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को डिफरेंट रोल दिया गया है। और अगर आप देखो यही प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी है, इंडिविजुअल लेवल पे भी है कि हमारे डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स और उनके ऑर्गन्स अपना अपना काम करते हैं, तभी आपके पास हर ऑर्गन सिस्टम ठीक से काम करता है और इंडिविजुअल सरवाइव करता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सेल वॉल से। पहले मैं चाहता हूं डायग्राम को देखो। हम डायग्राम से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं जितना मिल सकती है। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर पड़ी हुई है, इसका मतलब है कि अगर हम एनिमल सेल को देखें तो इनमें सेल मेम्ब्रेन से बाहर यह स्ट्रक्चर मौजूद है। अब ये जो स्ट्रक्चर है इसमें प्राइमरी सेल वॉल लिखी हुई है, सेकेंडरी सेल वॉल लिखी हुई है। अब आपने इनका सीक्वेंस याद करना है। यहां एमसीक्यूज पूछता है एग्जामिनर। सेल मेम्ब्रेन को अगर हम बेस बनाते हुए चले तो मैं कह सकता हूं कि जो सेल वॉल है इसमें प्राइमरी सेल वॉल बाहर की तरफ होती है और सेकेंडरी सेल वॉल अंदर की तरफ होती है। ठीक है, अगर हम इनकी कंपैरेटिव लोकेशन देखें, और ये जो दोनों प्राइमरी सेकेंडरी सेल वॉल है इसके बाहर भी एक लेयर है जिसको मैं मिडल लैमेला कह रहा हूं। ये हम फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ मैंने आपको तारुफ करवाया है कि ये भी एक सेल वॉल का ही हिस्सा है, लेकिन ये प्राइमरी से भी बाहर पड़ी हुई है। तो नाइन्थ में हम प्राइमरी सेकेंडरी को पढ़ने लगे। और अगर हम यहां पे इनकी कंपोजिशन को देखें तो सेल में डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जो मिलकर सेल वॉल बना रहे हैं, लेकिन इनमें से जो ज्यादा अबंडेंट है वो आपके पास सेलुलोज है, हेमिसेलुलोज है और लिग्निन है। ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो सेल वॉल को बना रहे हैं। क्या है सेल वॉल? सेल वॉल हम कहते हैं ये आपके पास एक रिजिड स्ट्रक्चर है जो सेल मेम्ब्रेन के बाहर है। इनमें प्लांट सेल्स के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। एज कंपेयर टू सेल मेम्ब्रेन जो कि लिविंग स्ट्रक्चर होता है, सेल वॉल आपके पास नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है। ठीक, अब चूंकि ये नॉन लिविंग है तो इसलिए आप देखते हो कि ये हर चीज को गुजरने देते हैं। लेकिन अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो वहां हम कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल है, हर चीज को नहीं गुजरने देती। तो सेल मेम्ब्रेन की निस्बत सेल वॉल जो है
ये इसीलिए हर चीज से गुजरने दे रही है क्योंकि ये नॉन लिविंग है, तो आपको रीजन पता होनी चाहिए। अब ये जो रिजिड स्ट्रक्चर है ये काम क्या कर रहा है, ये प्लांट सेल को प्रॉपर शेप देता है और इसी वजह से हम देखते हैं कि ये उन्हें प्रोटेक्ट भी करता है, सपोर्ट भी करता है। इसकी वजह क्या है, हमने साथ ही लॉजिक भी देख लिए कि ये चीज आपको एनिमल सेल में तो नहीं मिलती, प्लांट सेल में इसलिए मिलती है कि हम देखते हैं जो प्लांट सेल्स है ना, ये हमारी तरह लोकोमोशन नहीं कर सकते, एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, ये एक जगह स्टिल है। कहीं से भी किसी भी डायरेक्शन से इनके लिए एनवायरमेंट से डेंजर आ सकता है जो इन्हें डैमेज कर सकता है। एनिमल तो अपनी लोकेशन चेंज कर लेते हैं, इनमें फिर आप देखते हो कि इनके सेल के बाहर अल्लाह ताला ने सेल वॉल का एक रिजिड स्ट्रक्चर रखा है जो इन्हें प्रोटेक्ट कर रहा है, और यही वो स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से आप देखते हो कि आपके पास प्लांट अपनी शेप मेंटेन किए हुए। कंपोजिशन, जब हम कंपोजिशन की बात करते हैं तो बच्चों हम पहले प्लांट को पढ़ेंगे, और यहां पे जो इस एसएलओ के अंदर टॉपिक है ये है भी प्लांट से रिलेटेड। ठीक है, तो हम सेल वॉल प्लांट से स्पेसिफिकली पढ़ रहे हैं, लेकिन साथ ही आपको फंजाई और बैक्टीरिया से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन दे दी गई है। प्लांट सेल के अंदर अगर हम देखें तो इनमें जो मेजर कंपोनेंट है सेल वॉल का वो सेलुलोज है, और सेलुलोज भी स्पेशली आप देखते हो प्राइमरी सेल वॉल में। ठीक है, प्राइमरी सेल वॉल में जो मेजर कंपोनेंट है वो सेल वॉल है, और इसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हेमिसेलुलोज भी है, लेकिन साथ लिग्निन है जो आपको स्पेशली सेकेंडरी सेल वॉल में मिलेगा, और इसकी सिग्निफिकेंस ये होती है कि ये सेकेंडरी सेल वॉल को ज्यादा सॉलिड करता है, ज्यादा हार्ड बनाता है ताकि सेल को प्रोटेक्शन दी जा सके। तो आपने दोनों की पोजीशन जो है वो याद करनी है एमसीक्यूज के लिए, कौन सा स्ट्रक्चर प्राइमरी सेल वॉल में है और कौन सा सेकेंडरी में है। फंजाई में भी सेल वॉल है, लेकिन उनकी जो सेल वॉल है वो सेलुलोज या लिग्निन नहीं बल्कि काइटिन की बनी है, जो कि टोटली एक डिफरेंट मॉलिक्यूल है। और बैक्टीरिया की सेल वॉल को अगर आप देखो तो वो पेप्टाइडोग्लाइकन। अब ये आपके पास एमसीक्यूज रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। प्राइमरी सेल वॉल जो है, जब सेल बनता है ना, प्लांट सेल है, प्लांट सेल डिवाइड किया और उसने एक से दो सेल बना दिए, तो जब सेल बनता है तो उसकी जो पहली लेयर बनती है वो असल में प्राइमरी सेल वॉल होती है, और ये सेलुलोज की बनी होती है। कंपैरेटिवली हम कहते हैं कि ये सेकेंडरी वॉल की निस्बत थिन होती है, और इसीलिए इसका स्ट्रेंथ में भी रोल कम होता है। जबकि सेकेंडरी सेल वॉल जो है ये आपके पास प्राइमरी सेल वॉल के अंदर की तरफ बनती है जब सेल ग्रो कर रहा होता है, और इसमें एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है लिग्निन, जो इसको प्राइमरी सेल वॉल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहा होता है, और इसी वजह से आप देखते हो कि सेकेंडरी सेल वॉल जो है ये कंपैरेटिवली प्राइमरी वॉल से थिक होती है। अब ये आपके पास डिफरेंस आ गए हैं। ठीक है, यहीं से वो आपसे एमसीक्यूज के साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चन का भी डिफरेंस पूछ सकते हैं। ये डायग्राम है, यहीं पे हम इसको कंक्लूड करेंगे, लेक्चर का टाइम हमारा हो गया। डायग्राम को अगर आप देखो, साथ वाली ये जो जूम की हुई डायग्राम है, आपके पास अगर ये सेल का साइटोप्लाज्म है, येलो पोर्शन, तो अंदर की तरफ आप देख रहे हो आपके पास सेकेंडरी वॉल है, इसके बाहर हमारे पास प्राइमरी वॉल पड़ी हुई है, और इन दोनों के दरमियान जो लेयर है दैट इज मिडल लैमेला। तो हमें यह भी मालूम हो गया कि मिडल लैमेला जो है ये प्राइमरी वॉल से बाहर तो है, लेकिन ये असल में दो सेल्स की सेल वॉल के दरमियान में पड़ी हुई है। प्राइमरी वॉल बाहर है, अंदर की तरफ सेकेंडरी वॉल है, और सेकेंडरी वॉल देखो थिक भी ज्यादा है। तो बच्चों यहीं से इंशाल्लाह हम कल कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।